Hi everyone, welcome back to my channel. So यार right now I am facing one thing कि बच्चों में एक चीज़ बहुत common चल रही है and that's a mistake that they are doing while preparing for their boards. ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊं कि what common mistakes you people are doing while studying for your examination, see it's not specifically for class 10th boards only, it's for class 9th people also, and if I talk about 11th and 12th guys, you also, right? So एक common pattern होता है कि यार जो हम पढ़ते वक्त follow करते हैं. What common pattern that needs to be followed is कि पहले यार जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना उसका concept समझो, बिना कॉन्सेप्ट समझे उसको याद करना मत चालू करो. जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि उसमें दिया क्या हुआ है. हर वर्ड के मीनिंग से लेके हर सेंटेंस के मीनिंग तक यू शुड नो ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल दैट व्हाट इज गिवन. ठीक है, वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि हाँ मैंने यार अभी ये समझ लिया है, आई नो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, आई नो कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, हाउ इज इट इज रिलेटेड टू मी. ठीक है, मैं अपने एनवायरमेंट में उसे कहाँ देख रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आप पढ़ रहे हो दैट इज नियर यू. ठीक है, इन साइंस. So what mistake you have to avoid is that you need to have your concept clarity first. पूरा concept आपको crystal clear होना चाहिए कि क्या है. ठीक है, देन सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू फिगर आउट द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस. आपने जो बुक में इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करी कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त, उन लाइंस को आपने लर्न करके क्वेश्चन में बनाना है. ऐसा नहीं करना कि जो बस ऊपर ऊपर से समझा था उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दिया, वेयर एज द लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर. मेजर चैलेंज वहां पे आता है क्योंकि इतना बच्चों का होल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं होता है, जिसकी वजह से जो आंसर वो फॉर्म करते हैं दैट समवेयर गोज इनटू अ बैड ट्रैक. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको उन लाइंस को लर्न करना है. बिना लर्न करे तो कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी. वंस यू हैव लर्नड इट, वंस यू हैव नोन इट कि उसमें क्या दिया है और आप क्लियर हो कि यार हाँ मुझे याद हो गया, यू हैव रेड ऑल द लाइन्स ऑफ द चैप्टर, यू हैव लर्नड देम ऑल्सो, यू हैव केप्ट देम इन योर माइंड, देन स्विच टू योर एनसीईआरटी एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस. चाहे वो इन टेक्स्ट हो, चाहे वो पैक एक्सरसाइज हो, फॉर दैट वो चाहे एग्जाम्पलर हो, देन यू नीड टू मास्टर ऑन टू दैट क्वेश्चंस. अब उन क्वेश्चंस को अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू गेट इट चेक्ड फ्रॉम योर टीचर. कोई भी आपको जो पढ़ा रहा है उनसे वो चेक कराइए, उनसे इवैल्यूएट कराइए, उनसे पूछिए कि इसमें गलती कहाँ है एंड व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव. दिस इज द थर्ड लास्ट फाइनल मेजर स्टेप जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं. बस सॉल्व करके रख लिया, हाँ मैंने एनसीईआरटी कर ली, मेरा हो गया. अरे भाई उसको चेक भी तो कराओ, पता तो कराओ कि तुमने ठीक किया भी है कि नहीं किया है. अपनी मर्जी से लिख दिया एंड यू हैव ओनली चेक कि हाँ मेरा तो हो गया, मुझे तो आता है. बाद में पेपर में भी वही लिखाते हो, वहां वो गलत हो जाता है, मार्क्स नहीं मिलते. ठीक है, सो यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू फिक्स इट, यू नीड टू इवैल्यूएट इट. आफ्टर इवैल्यूएशन जो भी रिमार्क्स आपको आपकी टीचर ने दिए, से फॉर एग्जांपल यू हैव मिस्ड सम लाइन, से फॉर एग्जांपल कि आप कुछ उसमें ढंग से नहीं लिखा है और एनीथिंग द आंसर इज नॉट अप्रोप्रिएट से. ठीक है, सो यू नीड टू गेट डाउन टू दैट थिंग कि यार इसमें मैं क्या लिखूं, और आस्क योर टीचर मैम व्हाट इंप्रूवमेंट्स नीड्स टू बी डन, सर व्हाट नीड्स टू बी डन इन दिस केस. ठीक है, और फिर उसको रीडू करो, और द मिस्टेक्स व्हिच यू हैव कमिटेड जस्ट रीडू देम. ठीक है, then you can say that I am done with NCERT. Once you are done with all these things, you need to keep on revising them till the examination, ताकि आप भूल नहीं जाओ. क्योंकि अगर आप उसे रिवाइज करते रहोगे it will be in your head till the date of the examination. पर अगर आप उसे छोड़ दोगे बीच में पढ़ना, I know there are many chapters to be bugged up along, लेकिन यार हफ्ते में अगर एक बार उसके नोट्स की नोटबुक को खोल के देख लिया और वेग सी रीडिंग दे दी, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाता है. That hardly takes 10-15 minutes. तो 10-15 मिनट तो आप हफ्ते में निकाल ही सकते हो. ठीक है, वंस उसको आपने एक बार अच्छे से स्टडी कर लिया, वी आर डन एंड देन वी आर रेडी सेडी टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ऐसे ऐसे करके आप सारे चैप्टर्स पे अपना होल्ड जमाइए, फोकस करिए. देयर इज नो चांस दैट यू वोंट स्कोर इन द एग्जामिनेशन. सो प्लीज अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में हाईलाइट करके बताई हैं. थैंक यू सो मच.